Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। तो हाँ, जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से सभी को। और सबको ये अच्छे से भक्ति कर रहे हो। हाँ, यही कामना करते हुए चलिए कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। कौन सा श्लोक है आज? कोऑर्डिनेट करने से मेरे को छुट्टी दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, करते हैं। श्लोक नंबर 8 है। ओके, श्लोक नंबर 8 अश्लेषा माता जी आप शुरू करें। हरे कृष्णा। ये ऑनेस्ट फैक्ट है। अब मैं बता नहीं सकता मैं किसको बोला हूँ। ठीक है, ये एक फैक्ट है, ये एक सत्य है। देखिए, मैं सामान्य रूप से ऐसा बोलता नहीं हूँ, परंतु आज मैंने बोला है, आज ही बोला है। क्या बोला है? कि मैं चाह मेरा हृदय मानता तो नहीं है, मेरा हृदय मानता तो नहीं है, पर मैं चाहता यही हूं कि आपको कष्ट अनुभव होए। आपने भगवान के प्रेम को तिरस्कृत किया, आपके साथ बुरा ही होए वही आपके लिए हितकारी है। आज ही मैंने किसी को बोला। तो आप समझिए। देखिए, सुनने से क्या लगेगा? आपका अहित हो, आपको दर्द मिले तो सुनने से क्या लगेगा? सुनने से लगेगा देखो ये श्राप दिया, सुनने से लगेगा ये बुरा बोला। परंतु नहीं, बुरा नहीं बोले, अच्छा बोले। क्यों अच्छा बोले जी? इसमें अच्छा क्या है? जब आप श्राप दे रहे हो उसमें अच्छा क्या है? जब नारद मुनि श्राप दे रहे हैं नलकुबर और मणिग्रीव, तो इसमें अच्छा क्या है? इसमें अच्छा ही है कि आप इस श्राप से ही कम से कम भगवान के प्रेम के निकट चले जाओ। और उसमें भी हम नहीं चाहते कि श्राप मिले, हम नहीं चाहते श्राप मिले, हम सीरियसली चाहते हैं सुधर जाओ। आपने जितने लोगों को भी देखा होगा कि हमने डांटा है या बुरा बोला है? आज राघव प्रभु जी बैठे हुए हैं, हिलने का नाम नहीं लेते। ये यहीं पे बैठे हुए हैं, हिलने का नाम नहीं ले रहे। बोले हम नहीं जाएंगे। हम बोले जाइए, हम नहीं जाएंगे।
हम बोले जाइए, हम नहीं जाएंगे। यही राघव प्रभु जी है, जो क्लास बुलाते हैं नहीं आएंगे। हैं, समझ आ रहा है? प्रेम ऐसा ही होता है, ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ लेता है। और अगर प्रेम को वैल्यू नहीं करो तो पूरे दुनिया में किस चीज को वैल्यू करोगे? अब यहाँ पे कोई हम एसी चलाए हुए हैं, कोई अच्छा घर है, कोई अच्छा मकान है, रोड पे बैठे हुए पर नहीं जाएंगे। यही बात, यही सत्य है। हम क्या जादू किए हैं? हमने तो इनको 4 बार 5 बार बोल दिया। तो यही है, प्रेम को स्वीकार कर लीजिए तो अच्छा है, अब प्रेम को नहीं स्वीकार कीजिएगा तो बाद में दर्द के मार्ग से स्वीकार करना पड़ेगा। हम कोई, हम में क्या शुद्धता, हम में क्या कुछ है? हम तो साफ साफ बोल रहे हैं कि गुरु महाराज के शब्द को रिपीट करने का प्रयास कर, यही, और कुछ नहीं। आप गुरु महाराज की बातों को स्वीकार कर लीजिए। आपको हमसे कोई कष्ट है, गुरु महाराज की बातों को स्वीकार कर लीजिए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? देख रहे हैं प्रेम कैसे पकड़ लेता है? अनुभव हो रहा है? आज मुस्कान माता जी भी आई थी, घर जाते जाते रो रही थी। पूछिए, है, घर जाते जाते रो रही थी। वो स्त्री है, लेट हो जाती तो इसलिए हमने बोला कि नहीं, आप जाओ। अब क्या हमने कोई जादू किया? अब कोई बोले मुस्कान माता जी के साथ पक्षपात हो गया है, उनको भेज दिया गया, देखिए कितने निर्दयी है गुरु। देखो क्या है ना, आप अपना दृष्टिकोण लगाना बंद कर दो। आप दृष्टिकोण लगाना बंद कर दो। हम आपके दृष्टिकोण के अनुसार नहीं चलेंगे, आपके नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे, ठीक है? तो बात यही है, हम लोग शरीर और शरीर के संबंध को जानते हैं, शरीर के अभिमान में रहते हैं, तो उसीलिए क्या होता है, उसीलिए प्रेम अनुभव करते ही नहीं है, भगवत प्रेम अनुभव करते ही नहीं है, भगवत को स्वीकारते ही नहीं है, जीवन के लक्ष्य को स्वीकारते ही नहीं, तो बाकी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है। जब भगवत प्रेम अनुभव कर लेंगे, जब गुरु का प्रेम अनुभव कर लेंगे, अरे हिम्मत है किसी भी भौतिक प्रेम को, जो गुरु के प्रेम, कृष्णा के प्रेम के सामने खड़ा करके बता दे। लोग अनुभव नहीं करता है, गुरु सामने भी होता तो अनुभव नहीं करता। हमने तो बहुत लोगों को देखा हुआ है, लोग अनुभव नहीं करता। क्या है, जैसे कोई स्वाद, अभी आपके जीभ पे कोई स्वाद लगा हुआ है, कड़वा, करेला खाया हुआ है, तो आपने जो स्वाद चखा तो आपको टेस्ट आया नहीं। हम कह रहे हैं गुरु का प्रेम का जो आस्वादन है ना, जो स्वाद है ना, वो ऐसा है, आप कितना भी दुनिया में कुछ भी आप स्वाद लेते रहो, कुछ नहीं स्वाद लगेगा, कुछ नहीं स्वाद लगेगा, लगेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लोग अनुभव नहीं करते। लोग सोचता है कि लोग गुरु के प्रति इतना समर्पित कैसे होता है, क्योंकि इतना प्रेम होता है। अब गुरु और भक्तों का प्रेम, बस देखिए, हम तो बस भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु गुरु और शुद्ध भक्तों का प्रेम इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है कि सारी अवधारणा के परे आप जितना दृष्टिकोण लगा लो, सारे के सारा फेल हो जाएगा। आप कितना सोच सकते हो, जितना सोच सकते हो सब सोच लो, और वो सबके परे निकले, ये बात।
तो आप सोचिए, है? अभी घर जाते तो आराम से एसी में रहते, आराम से पंखा में रहते, परंतु नहीं। और ये बस एक दिन का बात नहीं है, एक दिन का बात। भगवत प्रेम होता ही ऐसा। ऐसे ही लोग बावले नहीं हो सकते भगवत प्रेम। तो जड़ भरत, देखिए हम तो कुछ अनुभव नहीं कर पा रहे, परंतु फिर भी एक कण भर अनुभव करने का प्रयास। अब सोचिए, जड़ भरत जो अपनी इंद्रियों के होते हुए भी इंद्रियों को त्यागे हुए हैं, वो किस लिए त्यागे हुए होंगे? कितना प्रेम अनुभव करते होंगे जब सारी इंद्रियों को बोले हम सारी इंद्रियों का उपयोग नहीं करेंगे, हम कोई इंद्रियों का उपयोग नहीं करेंगे, हम आंख से अंधे जैसे दिखाई देंगे, कान से बहरे जैसे दिखाई देंगे, हैं? कोई कुछ उपयोग नहीं करेंगे। कितना प्रेम में कोई होगा तब जाकर के ये करेगा, सोच के देखिए। और उस प्रेम के बाद सामने कुछ कुछ कोई अंतर पड़ेगा क्या? तो ऐसे ही नहीं, जड़ भरत को लोग मारने के लिए ले जा रहा था, बलि के लिए ले जा रहा था, और जड़ भरत रेजिस्ट नहीं किया। तो प्रेम में भरे हुए हैं जी, अपूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित। प्रेम ऐसे ही बांधता है, ऐसे ही बांधता है। भगवत प्रेम और वही प्रतिनिधि गुरु, भगवत प्रेम हमको इसी तरीके से बांध। और जब प्रेम होता है तो फिर कार्य करो। यहाँ पे प्रेम का मतलब क्या है? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन का पालन करो। क्योंकि देखिए बात कैसा है, गुरु और शिष्य का संबंध ही तभी रहेगा जब इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हो। आप समझिए, अगर कोई इंस्ट्रक्शन का पालन ना करे तो हमको उससे मिलना भी नहीं चाहिए, कोई गुरु जानता हो तो। आप मेरे आदेशों का पालन नहीं करना चाहते हो, हमको आपसे मिलना भी नहीं। तो ये प्रेम, अगर यहाँ पे जड़ भरत तो श्रापित नहीं करता है, पर जड़ भरत अगर राजा को श्रापित कर दे तो वो भी प्रेम है। यहाँ पे जड़ भरत राजा रहुगण को जो भी बात बताते हैं वो प्रेमवश बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो राजा रहुगण है ये कष्टों से निकले। राजा रहुगण जो है ना, वो शारीरिक अवधारणाओं में बंधे हुए हैं, उससे ऊपर नहीं देख पा रहे। तो भगवत भक्त कैसा होता है? कंपैशनेट। अरे तू संघर्ष कर रहा है, तू तू संघर्ष मत कर, ऐसा। तो कंपैशनेट होता है, सारे जीवों के प्रति कृपालु होते हैं। भगवत भक्त किसी का अहित नहीं करते। ये बात तो यही हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। जो भगवत भक्त होता है वो किसी को अपना शत्रु नहीं जानता है। लोग भगवत भक्त को अपना शत्रु जानते हैं। और लोग भी किस लिए भगवत भक्त को अपना शत्रु जानते हैं? क्योंकि भगवत भक्त प्रेम की बातें करता है। और बाकी लोग कैसे हैं? बाकी लोग अहंकार में डूबे हुए हैं। तो जो अहंकार में डूबा हुआ वो प्रेम को क्या समझेगा? जो भौतिक नशे में डूबा हुआ वो प्रेम को क्या समझेगा? वो प्रेम को वैल्यू नहीं करेगा। भौतिकता में डूबा हुआ व्यक्ति प्रेम को वैल्यू नहीं करेगा। और जब प्रेम को वैल्यू नहीं करेगा तो उसी लिए क्या भगवत भक्त को वैल्यू नहीं करता।
तो इस संसार में लोग भगवत भक्त को वैल्यू क्यों नहीं करता? होना ये चाहिए, होना ये चाहिए। कोई भी भगवत भक्त के बारे में सुना भी हो ना, एक बार जैसे ही दिख जाए सामने, गिर जाना चाहिए, चरणों में सबको लौट जाना चाहिए। पूरे संसार में कहीं पे भी गए, चैतन्य महाप्रभु जहां जहां गए, सबको चरणों में लौट जाना चाहिए। परंतु फिर भी लौटता क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम को अनुभव करता नहीं, क्योंकि वो द्वेष में भरा हुआ है, क्योंकि गंदगी में भरा हुआ है। उसको गंदगी अच्छा लगता है, उसको प्रेम अच्छा नहीं लगता, उसको प्रेम अच्छा नहीं लगता। स्वाभाविक रूप से लोग द्वेष करते। परंतु भगवत भक्त किसी से द्वेष नहीं करता। कोई कितना भी बुरा करने आ जाए, भगवत भक्त उसका हित ही करता। अगर किसी को श्रापित भी कर रहा है तो हित कर रहा है, ठीक है? क्योंकि उसका लक्ष्य किसी को अच्छा और बुरा करने का नहीं है, उसका लक्ष्य कृष्णा की बातों का पालन कराने का है, और कृष्णा सबका हित करते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? भगवत भक्त को किसी को इसको इसको थोड़ा पुचकार दें, इसको थोड़ा ऊंचा कर दें, इसको थोड़ा नीचा कर दें, ये सब नहीं करता भगवत भक्त है। भगवत भक्त का ये कार्य नहीं है। भगवत भक्त का ये कार्य है कि भगवान जो बोल रहे सही बोल रहे, भगवान जो बोल रहे सही बोल रहे। भगवत भक्त का ये कार्य है कि सबको ही भगवान की बातों के अनुसार चलो। भगवत भक्त का ये कार्य है कि सबको ही भगवान का नाम जपो। तो गुरु महाराज यही बोलते, आप भगवान का जो नाम जानते हैं वो नाम जप लीजिए। हमको तो चैतन्य महाप्रभु गुरु शिष्य परंपरा, हमको तो बताया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, पर बाकी लोगों को बोलते थे आप जो नाम जानते हैं वो जप लीजिए। भगवान का नाम जप। ये बात तो, एक भक्त होता है, सुहृद होता है, सबका हितैषी है। यहाँ पे सुहृदा सर्वदेही नाम है। तो मुझको कई बार बोला गया है आप क्रोध मत कीजिए, है ना? अगर आगे से अगर कोई सच में भगवत भक्त है, जैसे ही कोई बोला ना आप क्रोध मत कीजिए, उसका कहने का अर्थ था कि आप भगवत भक्त नहीं। अगर कोई भगवत भक्त है तो क्रोध कर ही नहीं सकता है। वो तो आपको आपका हित बता रहा है। जिसको आप क्रोध बोल रहे हैं वो या तो आध्यात्मिक क्रोध जाने आप कि ठीक है ये आध्यात्मिक क्रोध है, वो अलग बात। परंतु अगर आप आध्यात्मिक क्रोध नहीं जान रहे, जैसे भौतिक क्रोध सब कोई करता है, वैसे ही भौतिक क्रोध गुरु का भी जान लिए या फिर भक्त का भी जान लिए, तो आप उसको वैष्णव तक नहीं माने, आप उसको आध्यात्मिक तक नहीं माने। एक भक्त कभी क्रोध नहीं करता, और हम कटघरे में खड़े होने के लिए तैयार हैं। हमको एक बात कोई भक्त बता दे, एक बात, एक बार बता दे, एक बार बता दे। हम कितना बार बात करते हैं ना, कितना लंबा लंबा बात करते हैं। आज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मुस्कान माता जी को मैंने एक बात बोल दिया था आज, ठीक है? तो एक बात मैंने बोला, राघव प्रभु जी को भी पता है, एक बात बोला, ठीक है? अब उसका जोड़ जोड़ के राई का ये सब पहाड़ बनाया, सब पहाड़ बनाया, सब पहाड़ बनाया। वहां से पहाड़ से कूदी तो अपने ही मुंह पे पूरा चोट वोट सब कर ली है। तो इतना बड़ा चढ़ा करके कुछ कुछ बना लिया, अब हमने कुछ बोला ही नहीं था। जब बताया तो समझ में आया कि हाँ ये तो गड़बड़ है। अब प्रूव करना है, हम सभी के सामने प्रूव करने के लिए थे। अब देखिए वो कैसा है, लोग स्पेकुलेशन में बहुत कुछ कर लेता है, परंतु हम कटघरे में खड़े होने के लिए तैयार है। आप मेरा एक बात बता दीजिए जो कि कभी भी आपको बोला गया है
और आपके हित के लिए नहीं बोला गया। एक बात, ऐसा अग्नि परीक्षा कौन देगा जी? ऐसा अग्नि परीक्षा कौन देगा? हम ऐसा अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार बैठे। जिसको कुछ लग जाए बिल्कुल आ जाइए, 10 बजे बिल्कुल आ जाइएगा। हमको बता दीजिएगा कौन सा बात आपके हित के लिए बोले। हमको बता दीजिए किसके अहित के लिए कौन सा बात बोल दी है? तो बिल्कुल बता दीजिएगा। तो लोग क्या, लोग कल्पना करना चाहता है, लोग कल्पना करना चाहता है, कल्पनाओं के बाजार में डूबना चाहता है, गुरु को अपने भौतिक दृष्टिकोण से समझना चाहता है, गुरु के निर्देशों को अपने बुद्धि से, और मैं कई बार बोलता हूं रॉटन माइंड, सड़ी हुई बुद्धि। सड़ी हुई क्यों? क्योंकि भौतिकता में लीन जो भी चीज होता है सब सड़ा हुआ होता है। अपनी सड़ी हुई बुद्धि से समझना चाहता है। तो जो भगवत प्रेम है उसको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। भगवत प्रेम को भौतिक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। और जो भगवत प्रेम को भौतिक दृष्टिकोण से समझेगा वो भगवत प्रेम को नहीं समझ पाएगा, वो भगवत प्रेम को अनुभव ही नहीं कर पाएगा। वो बस भौतिकता में लीन रहेगा, डूबा रहेगा। उसको भगवत प्रेम के बारे में कुछ नहीं समझना है। यही होगा। तो मैं एकदम क्लियरली फिर से बोल रहा हूँ, और मुस्कान माता जी पे बोलूंगा तो कोई, मुस्कान माता जी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस प्रकार से आज मुस्कान माता जी को कोई बात समझ में नहीं आया और राई का पहाड़ बना डाला, वैसे ही लोग भी अपना राई का पहाड़ बना देगा। तो इंस्ट्रक्शन समझ में आएगा नहीं, भौतिक बुद्धि। इसीलिए बोला जाता है जैसा जैसा बोला जाए, जो जो बोला जाए सो सो करो। है, इसीलिए बोला जाता है। क्योंकि आप वो देख ही नहीं सकते, आप वो देख ही नहीं सकते जो गुरु चला रहे, जिस रास्ते चला रहे, आप वो देख ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। आपके पास वो दृष्टि, वो दृष्टिकोण है ही नहीं। जब वो दृष्टिकोण है ही नहीं तो आप चलोगे कैसे? आपका वो लक्ष्य है ही नहीं, आप समझोगे कैसे? कैसे समझोगे? यू डू नॉट हैव दैट माइंड, यू डू नॉट हैव दैट हार्ट। आपके पास वो बुद्धि, वो हृदय है ही नहीं। और ये सबके लिए सही है। देखिए, गुरु के प्रति समर्पित होते हैं गुरु। हम लोग क्या बोलते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो गुरु क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान को हृदय में प्रकाशित करते हैं, तब जाकर के वो बुद्धि, वो दिव्य दृष्टि हमको प्रदान होती है। अर्जुन को जब तक दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं हुई थी, अर्जुन कृष्णा का विराट स्वरूप नहीं देख पाए थे। गुरु जब तक दिव्य दृष्टि ना दे तो गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर पाओगे आप, नहीं देख पाओगे, उस दृष्टि से दुनिया को नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। ठीक है, आई होप सभी को ये बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट संदेश यहाँ पे था, है ना? हाँ, सॉरी मुस्कान माता जी, आपका बार बार वर्णन किया। हमको कोई ये नहीं बताना है कि आप बहुत निम्न हैं, परंतु इम्पोर्टेंट है। हाँ, हाँ, हाँ। लोग समझे, लोग समझे किस प्रकार से बुद्धि से द्वेष किया जाता है। अभी हम लोग बुद्धि योग पढ़ रहे थे, भगवत गीता में बुद्धि योग पढ़ रहे थे। बुद्धि योग का अर्थ है कि बुद्धि को भगवान कृष्ण के लिए उपयोग कर लेना, और उल्टा क्या है? बुद्धि से द्वेष करना। भगवान ने बुद्धि दी है, हम बुद्धि से ही द्वेष करेंगे, हम बुद्धि से ही अनर्थ अनर्गल बातें सोचेंगे, हैं? तो इस प्रकार से लोग करता है, अधिकाधिक लोग इसी प्रकार से करते। देखिए, बड़ा सरल सा डिस्टिंक्शन है, या तो आप गुरु के प्रति समर्पित है या आप यही करते। हम मुस्कान माता जी का एक स्पेशल केस है।
वो आज्ञा पालन पूरा करना चाहती हैं, परंतु पूर्व जन्मों का गुण को बोल दीजिए, उसको पूर्व जन्म का गुण बोल दीजिए कि हाँ सॉरी गलती से पिन हो गया, पूर्व जन्म का गुण बोल दीजिए कि मुस्कान माता जी का वो थोड़ा संघर्ष है, तो कोई बात नहीं, उस संघर्ष से भी थोड़ा सीखते हैं, है ना, कि लोग किस प्रकार से संघर्ष करता है। ओके, कौन? विपुल प्रभु जी? नहीं, विपुल प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए, शीला माता जी आप तात्पर्य पढ़िए। हाँ प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। महान ब्राह्मण जर भरत ने कहा, हे राजन एवं वीर, आपने जो कुछ भी व्यंग पूर्वक कहा है वह निश्चय ही सत्य है। वास्तव में ये केवल दंड के शब्द नहीं है, क्योंकि शरीर ही वाहक है। शरीर द्वारा उठाया गया भार मेरा नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। आपके कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि मैं शरीर से भिन्न हूँ। मैं पालकी का वाहक नहीं हूँ, शरीर वाहक है। निश्चय ही जैसा कि आपने संकेत किया है, मैंने पालकी उठाने में कोई श्रम नहीं किया, क्योंकि मैं शरीर से विरक्त हूँ। आपने कहा कि मैं स्थूल एवं बलवान नहीं हूँ, और ये शब्द उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त हैं जो शरीर और आत्मा के बीच अंतर नहीं जानता। शरीर मोटा या पतला हो सकता है, किंतु कोई विद्वान व्यक्ति आत्मा के लिए ऐसी बातें नहीं कहेगा। जहाँ तक आत्मा का संबंध है, मैं न तो मोटा हूँ और न पतला। इसलिए जब आप कहते हैं कि मैं बहुत स्थूल नहीं हूँ, तो आप सही हैं। साथ ही इस यात्रा का उद्देश्य और उसका मार्ग मेरे होते तो मुझे बहुत कष्ट होता, किंतु क्योंकि वे मुझसे नहीं बल्कि मेरे शरीर से संबंधित है, अतः कोई कष्ट नहीं है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। तात्पर्य। भगवत गीता में कहा गया है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है वह भौतिक शरीर के सुख दुख से विचलित नहीं होता। भौतिक शरीर आत्मा से पूर्ण रूप से भिन्न है और शरीर के सुख दुख अप्रासंगिक है। तपस्या और साधना का अभ्यास शरीर और आत्मा के बीच अंतर को समझने के लिए है, तथा यह कि आत्मा शरीर के सुख दुख से कैसे अप्रभावित रह सकती है। जड़ भरत वास्तव में आत्म साक्षात्कार के स्तर पर स्थित थे। वे शारीरिक अभिमान से पूर्ण रूप से अलग थे, इसलिए उन्होंने तुरंत यह स्थिति ली और राजा को आश्वस्त किया कि राजा ने उनके शरीर के बारे में जो भी विरोधाभासी बातें कही थी, वे वास्तव में उन पर आत्मा के रूप में लागू नहीं होती। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, पहले एक बात समझिए, एक भगवत भक्त का है ना, आप अनादर भी कीजिएगा तो सोच समझ के कीजिएगा, दो कारणों से। पहला, अगर आपने भगवत भक्त का अनादर किया तो पाप भगवत भक्त को तो लगेगा नहीं, आपकी भक्ति रुक जाएगी। जब तक भगवत भक्त के चरणों में गिर करके आप माफी ना मांगो, तब तक तो भक्ति आगे बढ़ेगी नहीं। आपने द्वेष किया है तो आपको माफी मांगनी। हृदय तभी निर्मल होता है। अब आप सोच के देखिए, कोई भी एक भगवत भक्त क्यों आया भक्ति का प्रचार करने, भगवान की बातें बताने क्यों आया? एक भगवत भक्त मात्र एक कारण से आया। क्या कारण था जी? कि आपको गंदगी से निकाले, यही कारण था ना। वो अपने आप को गंदगी से निकालने तो नहीं आया। अब एक तो वो अपने गुरु के निर्देश से, कृष्णा के प्रेम में आपको कष्टों से निकालने आया, और कृष्णा के निर्देश से भी आपको कष्टों से निकालने आया। आपने क्या किया? आपने दुर्भावना लगाई। अब जैसे ही आपने दुर्भावना लगाई तो आपने किससे दुर्भावना की? कृष्णा से। भक्ति सेवा किसकी रुकेगी? आपकी। दूसरा, अगर कोई भगवत भक्त है ना, आप उसका अपमान करके बताओ, आप उसका अपमान करके बताओ, आप अपमान कर ही नहीं पाओगे। आप हार जाओगे, अपमान नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे कि तू सबसे घृणित है,
वो स्वीकार कर लेगा, हाँ सबसे घृणित है। अब बताओ, अपमान करके बताओ। आप तो शरीर को देख करके बोलोगे घृणित है, वो भगवत प्रेम में स्वीकार कर लेगा हम घृणित है। हम भगवान से अच्छे से प्रेम नहीं करते, हाँ घृणित है। अपमान करके बताओ। आप तो शरीर का अपमान करोगे। कोई एक भगवत प्रेम का तो अपमान किया ही नहीं जा सकता। जो प्रेम है उसका तो अपमान किया ही नहीं जा सकता। एक किसी भगवत भक्त का स्वयं का अपमान करके बताओ। भगवान का अपमान करोगे। देखिए इसीलिए क्या होता है, इसीलिए सिद्धांत है कि अगर कोई हरि गुरु वैष्णव का अपमान करे तो हमको नहीं स्वीकारना। अपना अपना अपमान करे तो कर ले, हमारा अपमान करोगे करो। देखिए वो तो कैसा है, हमारे साथ एक बड़ा कष्ट है कि बहुत लोग मेरी आज्ञा अनुसार भक्ति करना चाहते हैं। तो अगर वो अपमान करते हैं ना, वो अपमान मेरा करते हैं ना, तो मेरे को उनको सही मार्ग पे लाने के लिए उनको गलत साबित करना पड़ता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अंधकार से प्रकाश में लेकर के आओ। अब वो मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल नहीं जाता है। मेरा अपमान भी कर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल नहीं जाता। अभी जैसे चैतन्य महाप्रभु, आज ही का एग्जाम्पल है, चैतन्य महाप्रभु दामोदर पंडित को बोलते हैं कि दामोदर पंडित मुझे नहीं डांट दे। कुछ कुछ बात होती है, दामोदर पंडित अगर नहीं डांटे तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि दामोदर पंडित कैसे हैं, निम्न है। उनका कोई अधिकार नहीं बनता कि चैतन्य महाप्रभु को कुछ भी बात बोले, कोई भी गलती निकाले। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्यों गलत बताया दामोदर पंडित को? क्योंकि वो शिष्य है। कोई दूसरा अगर मजाक बना रहा हो, बनाते रहो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई भी दूसरा आपको, आप बताइए, आप वैष्णव है, चलिए ट्राई करते हैं आज। क्या कोई हमको वैष्णव जानिए और हमारा जितना मजाक बनाना बनाइए, हमारे को जितना बुरा बोलना बोलिए, हमको कोई कष्ट नहीं होगा। अगर कोई हमको वैष्णव जानता हो और हमारा मजाक बनाएगा, हमको कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? हमारा मजाक क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? हम आत्मा हैं, हम कृष्णा के अंश हैं, हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की बातों का प्रसार करना चाहिए। हमारा स्वयं का अस्तित्व क्या है? किस चीज का मजाक बना लीजिएगा? किस चीज का? कोई भगवत भक्त का मजाक बना ही नहीं सकता। लोग मालूम है, भौतिकवादी लोग हिल जाएगा ये बात जान करके। तो कितना हंसी मजाक करता है ना, कितना सोचता है ना, उसको थोड़ा सा नीचा बता दो, इसको अच्छा बता दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर। भगवत भक्त का कोई मजाक बना ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ एक और बड़ा समझ वाला बात है कि भगवत भक्त का वास्तव में कोई सम्मान कर ही नहीं सकता। अब देखिए, मैं पर्सनली नहीं ले रहा, व्यक्तिगत रूप से नहीं ले रहा, परंतु अभी मुस्कान माता जी बता रही हैं कि मैंने पढ़ा था, गुरु जी आप दिव्य हैं, कृष्णा ही हैं। अब ये माता जी बोल रही। अब देखिए बात समझिए, जो मैं हूं वो तो वो एक स्थिति है ना, वो तो एक रियलिटी है। आप वो अगर बोल भी दें तो मेरी बड़ाई का है, और अगर मैं नहीं हूं और आप बोल रहे हैं तो मेरी बड़ाई का है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर मैं शुद्ध हूं, आपने बोल दिया शुद्ध है, तो मेरी बड़ाई का हुई। और अगर मैं शुद्ध नहीं हूं, आप बोल दिए कि बहुत शुद्ध है,
उसमें बड़ाई कहाँ हुई? तो एक भगवत भक्त सम्मान और अपमान दोनों से परे होता है। कोई सम्मान नहीं कर सकता, कोई अपमान नहीं कर सकता। बताइए, कैन यू रियली बिलीव? पूरा जगत में सम्मान अपमान चलता है, और यहां पे भगवत भक्त है कि सम्मान अपमान से परे होता है। वो तो कृष्णा के प्रेम में लीन है। सम्मान और अपमान नहीं चलता है। कृष्णा के प्रेम में सम्मान और अपमान नहीं चलता। सुख दुख से विचलित नहीं होता। अब समझ में आ रहा है? कोई सुख दुख से विचलित ना होना है तो बाकी लोग तो संभाव रखते हुए बड़ा दिक्कत हो जाता है कि हम भौतिक जगत में संभाव नहीं रख पा रहे। एक भगवत भक्त को देखिए, संभाव होता है नहीं होता? कोई क्या कर लेगा, बड़ाई क्या कर लोगे, बुराई क्या कर लोगे, अच्छा क्या बोल लोगे, बुरा क्या बोल लोगे, क्या कर लोगे? है ये है। अभी अनुवाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ 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 हाँ। जड़ भरत का अपमान करने का प्रयास कर रहे थे। राजा जड़ भरत का अपमान करने का प्रयास कर रहे थे। हैं? पहले तो एक मूर्ख मूर्ख प्रयास है। अनुवाद बोल रहा है, अनुवाद। जब राजा मजाक बना रहे हैं। हाँ, क्या राजा बोल रहे हैं? नहीं, जड़ भरत बोल रहे हैं, आपने जो कुछ भी व्यंग्यात्मक पूर्वक व्यंग्य पूर्वक कहा है वह निश्चित ही सत्य है। तो जड़ भरत क्या बोल रहे हैं कि पहले तो जो आपने व्यंग मेरे पे किया है वो सत्य ही है, तो व्यंग तो हुआ ही नहीं। हम सबसे बड़ा अपमान तो राजा का यही हो चुका है। आगे की तो बात ही छोड़ो। राजा अपमान करने आया था, राजा अपमान करने आया था, राजा का अपमान हो गया। क्या? कि बड़ा अपने आप को ज्ञानवान समझते थे, अपनी बोली से, अपनी बुद्धिमता से मेरा अपमान करने चले थे। तो सबसे पहले तो अपमान यही कर दिया गया कि आप जो बोले थे व्यंग्यात्मक रूप से वो सत्य है। कोई व्यंग से बोले कि जैसे कोई अधिक भोजन किया है, और कोई व्यंग से बोले कि तू बहुत कम खाया है। अगर एक भगवत भक्त ये बता दे सच में वो कम खाया है, तो अपमान तो सामने वाले का हो गया कि आपका इंटेलिजेंस, आपकी समझदारी, आपकी जागृति इतनी नहीं है जो आप इतना सोच रहे हो, आप बोल रहे हो कि हाँ हाँ हम कम खाए थे, हम सच में कम खाए थे। तो सबसे पहले अपमान तो यही हो गया। आपने जो व्यंग्यात्मक कहा था वो निश्चित ही सत्य है। वास्तव में ये केवल दंड के शब्द नहीं है, क्योंकि शरीर ही वाहक है। शरीर द्वारा उठाया गया भार मेरा नहीं। मेरा का अस्तित्व क्या है? आत्मा। तो शरीर किसी का भार उठा रहा है? तो राजा बोल रहे थे कि तुम्हारा भारी शरीर, वो क्या, सुदृढ़ शरीर। तो यहाँ पे जड़ भरत बोल रहे हैं कि आत्मा का तो कोई वजन ही नहीं होता। आत्मा का वजन कहां से शरीर उठा लेगी? किस चीज का मेरा मेरा वजन उठाने का आप बोल रहे हैं? हम तो आत्मा है। राजा चक्कर खा के गिर जाएगा। है? अब उसके बाद क्या है? हाँ देखिए क्या बोले, क्योंकि मैं आत्मा हूं।
आपके कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि मैं शरीर से भिन्न हूं। तो जड़ भरत तो अपने आप को शरीर स्वीकारते ही नहीं है। राजा ने तो अपमान किया शरीर का, है? जड़ भरत अपने आप को शरीर स्वीकार नहीं रहे, तो अपमान किसका हुआ? अपमान राजा की बुद्धिमत्ता का हुआ कि मूर्ख राजा वो शरीर का अपमान करने चला है। फिर बोल रहे हैं मैं पालकी का वाहक नहीं हूं, शरीर वाहक। तो बोल रहे हैं देखो, आप बोल रहे थे पालकी उठाया हुआ है, तो मैं थोड़ी ना पालकी उठाया हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये जो उठाया हुआ है वो तो शरीर है? निश्चित ही, निश्चय ही, जैसा कि आपने आपने संकेत किया है, मैंने पालकी उठाने में कोई श्रम नहीं किया, क्योंकि मैं शरीर से विरक्त हूं। अब बताइए, अब यहाँ पे राजा का अपमान हो रहा है कि राजा निम्न चेतना, शरीर चेतना में भगवत भक्त का अपमान करोगे हैं? आपने कहा कि मैं स्थूल एवं बलवान नहीं हूं, और ये शब्द उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है जो शरीर और आत्मा के बीच अंतर नहीं करता। तो फिर क्या बता रहे हैं? शरीर मोटा या पतला हो सकता है, किंतु कोई विद्वान व्यक्ति आत्मा के लिए ऐसी बातें नहीं कहेगा। तो जो आप बोल रहे हैं कि शरीर तू मोटा मोटा नहीं है ना, व्यंगात्मक रूप से बोल रहे थे, तू मोटा थोड़ी ना। तो जड़ भरत बोल रहे हैं हाँ सही बात है, हम मोटा का है, हम तो आत्मा है, आत्मा का तो कोई वजन नहीं होता है। जो कम बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसी बातें करेगा। क्यों? क्योंकि तब वो अपने आप को शरीर जानेगा, शरीर जान करके वो ऐसी बातें करेगा है? जो शरीर और आत्मा के बीच अंतर नहीं जानता, शरीर मोटा या पतला हो सकता है, किंतु कोई व्यक्ति, कोई विद्वान व्यक्ति आत्मा के लिए ऐसी बातें नहीं कहेगा। जहां तक आत्मा का संबंध है, तो मैं ना तो मोटा हूं और ना पतला, इसलिए जब आप कहते हैं कि मैं बहुत स्थूल नहीं हूं, तो आप सही है। साथ ही यदि इस यात्रा का उद्देश्य और उसके मार्ग में उसका मार्ग मेरे होते तो मुझे कष्ट होता, किंतु क्योंकि वे मुझे नहीं बल्कि मेरे शरीर को संबंधित है, अतः मुझे कोई कष्ट नहीं। तो यहाँ पे जड़ भरत बता रहे हैं कि जो भी कष्ट की बात बोल रहे हैं कि तुमको चलने में बड़ा कष्ट हो रहा है, तो अगर आत्मा को कष्ट होता तब हम कष्ट स्वीकारते। आत्मा को तो कोई कष्ट है नहीं, शरीर को कष्ट, तो हम कष्ट क्यों स्वीकारें? हमारा मूल स्वरूप है कि हम आत्मा है, और शरीर को कष्ट मिल ही जाएगा तो क्या हो गया? यूं तो कोई भी, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, कोई भी शारीरिक रूप से क्या चाहेगा? शारीरिक रूप से चाहेगा कि बहुत ही संगठित जगह में, है ना, वातानुकूलित, मतलब एसी लगा हुआ जगह में, है, बहुत ही अच्छा जगह हो, है। परंतु इससे कोई अंतर पड़ा क्या? वो बहुत खराब जगह हो, बहुत ही खराब जगह हो, और हम वहां पे भगवत प्रचार कर पाए, कोई अंतर पड़ा? कोई अंतर नहीं पड़ा। तो हम शारीरिक चेतना में क्यों डूबे? अगर भगवान का प्रचार करने के लिए हमको कोई कार्य करना पड़े और उसमें हमको कष्ट भी हो जाए, तो हमको क्यों कष्ट अनुभव होना चाहिए? कष्ट तो इस शरीर को अनुभव हो, आत्मा तो तृप्त होगी भगवत प्रेम अनुभव करके। तो कष्ट हुआ भी तो किसको हुआ? परंतु ये देखिए, ये सिद्धांत है, सिद्धांत। गुरु महाराज बताते हैं
हम लोग शरीर तो नहीं है, परंतु शिष्यों को गुरु के शरीर को आध्यात्मिक शरीर स्वीकारना चाहिए और गुरु के शरीर की सेवा करनी चाहिए। वपु और वाणी सेवा दोनों होती है, परंतु मैं चाहता ये हूं आप लोग वाणी सेवा करें। वपु सेवा करनी है, ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं, आप वाणी सेवा करें। जो भी बात बोला गया सब पालन करो, हैं? बातों को पालन कीजिए, ये कीजिए, हम यही चाहते। कोई हमारे शरीर के लिए कुछ भी ना करे हमको चलेगा, हमारी बातें नहीं स्वीकार हो तो नहीं चलेगा, बातें नहीं स्वीकार हो तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा पालन किया कीजिए, सबको पालन किया कीजिए, सबको कष्टों से निकलिए, हम तो यही चाहते हैं, है ना। शारीरिक चेतना में मत रहिए, शरीर शरीर कीजिएगा तो कष्ट मिलेगा, है ना, और आत्मा कीजिएगा तो कष्टों से निकलिएगा। आई नो, मैं ये बोल रहा हूं तो ये बोलना आसान है। हम लोग जन्म जन्मांतर से शरीर चेतना में ही रहे, ठीक है, रहे होंगे शरीर चेतना में, परंतु अब तो आध्यात्मिक गुरु प्राप्त है। हम तो गुरु महाराज की बात बोल रहे, अब तो आध्यात्मिक गुरु प्राप्त है, और जो मेरी बातों का पालन करे अब तो आध्यात्मिक गुरु प्राप्त है। तो अब प्राप्त है, अब तो पालन करो, अब तो सही रास्ते चलो, अब तो कष्टों से निकलो, हैं? अभी भी वही शरीर शरीर करेंगे जो गुरु प्राप्त होने से पहले था, तो अभी और पहले में क्या अंतर हुआ है? तब फिर भगवत प्रेम को कहाँ वैल्यू किए? और जब भगवत प्रेम को वैल्यू ना किए तो भगवत प्रेम छीन क्यों ना लिया जाना चाहिए? अगर भगवत प्रेम को आप वैल्यू ना करें तो छीन लिया जाना चाहिए, छीन लिया जाना चाहिए, है? तो यही बात, आप या तो वैल्यू कीजिए, या तो वैल्यू कीजिए, नहीं तो हम देखिए होगा यही, ये प्रेम छीन लिया जाएगा। ऐसा कार्य मत कीजिए कि ये प्रेम छीन लिया जाए। ऐसा कार्य मत कीजिए। बहुत आसानी से भगवान का प्रेम आपसे दूर कर दिया जा सकता है, मत ऐसा कार्य कीजिए, ठीक है? प्लीज सब कोई डेडिकेशन से चलिए, मुश्किल कार्य नहीं है, भगवान की बातों के अनुसार चलना मुश्किल कार्य नहीं है, हैं? शुद्ध भक्तों की बातों के अनुसार चलना मुश्किल बात नहीं है। जब मुश्किल नहीं है तो शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार क्यों नहीं चलते, भगवान के कहे अनुसार क्यों नहीं चलते? अपना जीवन मुश्किल क्यों बनाए हुए हैं? जब कुछ मुश्किल है ही नहीं तो मुश्किल क्यों बनाए? बस इसलिए इसलिए ये मिथ्या अहंकार में है कि हमको जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। नहीं, हमको ये नहीं अच्छा, हमको हमको ये करना चाहिए कि गुरु को जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, जो शुद्ध भक्तों को अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, हमको ये करना चाहिए, ठीक है ना? तब फिर हम अहंकार में नहीं रहेंगे, अहंकार से परे रहेंगे। तो अहंकार से परे रहेंगे तभी जाकर के कष्टों से निकलेंगे। चलिए, आई होप आप लोगों को आज सारी बातें समझ में आई हो। आई नो आज डिस्टरबेंस बहुत था और अभी लास्ट में तो डिस्टरबेंस बहुत बढ़ गया। पता नहीं रात को 10 बजे कौन करता है, बट 10 बजे इनका बैंड बाजा चल रहा है तो अब ठीक है, अचानक से जागे हैं? अरे आज का दिन निकल जाएगा, बजाओ 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 बजाओ। तो अभी अचानक से जाग करके वो थोड़ा जागृति आई है उधर, है? देखिए उनको बुरा लग गया, रोक दिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, प्लीज प्लीज पूछिए, है ना। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेस करें। किसी का हैंड रेस पहले से था, कौन था? चलिए वो तो सब वही है। अंजना माता जी ने अभी तो किया। अच्छा, हम्म, हाँ, हाँ। हिमांशी माता जी, हरे कृष्णा।
Hare Krishna, Guruji. Hare Krishna, devotees. Vanchakalpatarubhyascha कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत की जय तो सभी भक्त जय हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा गुरु हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी जानना है, प्लीज पूछिए, प्लीज बोलिए। देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे को कोई कष्ट है। नहीं नहीं, अभी तो कम से कम 15-20 मिनट तो आराम से ही पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बज के 25 मिनट तक तो हमको कोई कष्ट है ही नहीं, ठीक है। तो बस ये दिक्कत है, बस एक यही दिक्कत है कि अब आई एम वेरी वेरी क्लोज टू प्लेटफॉर्म और अब नॉइज आएगा, ठीक है। तो अगर कभी कोई ट्रेन आ रही है तो नॉइज आएगा, एल्स कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ओके, यस, बिल्कुल। अब जैसे अब शोर बहुत कम आ रहा होगा, है ना। पूछ सकते हैं, जिनकी भी जो भी जिज्ञासा है। वो 30 सेकंड्स का बीच बीच में ब्रेक होगा, इट्स ओके, ठीक। हाँ, पूछिए, प्लीज पूछिए, जिनको भी कुछ भी पूछना है प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए, जो जो जिज्ञासा है प्लीज पूछिए। मैं चैट के मैसेजेस बहुत सारा पढ़ नहीं पाया था, है ना। हाँ, ओके, हाँ, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। ठीक है। गुरु जी, आप दिव्य हैं, कृष्णा ही हैं। हम कृष्णा हैं, हमने तो ऐसा नहीं बोला, बट ठीक है। आप कोई एक बार भी आपको देखे देखे वो कहीं और देख ही नहीं सकता फिर। ओके, ठीक है। निम्न से भी निम्न है तो इसको साबित करना पड़ेगा आज्ञा पालन करके, ठीक है। वो ऐसे बोल करके साबित नहीं कर पाइएगा, आज्ञा पालन करके कर पाइएगा। तो अगर आज्ञा पालन कीजिए तब जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा, क्योंकि बुद्धि से तो समझ में आएंगे नहीं, है। हम वो हैं जो बुद्धि के समझ के परे हैं, तो आप जितना बुद्धि लगाओगे सब फेल हो जाएगा। एक्चुअली में वो बहुत अच्छी बात है कि बुद्धि फेल हो जाए, क्योंकि अगर बुद्धि फेल नहीं होता है तो आप प्रेम नहीं करोगे। आप अपने बुद्धि से, अपनी जागृति से, अपनी इच्छाओं से, अपने अपने से ही प्रेम करते रहोगे। हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, यस यस।
हरे कृष्ण। यस यस, पूछिए। जिन किन्हीं को कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, प्लीज पूछो। से स्टार्ट है। हरे कृष्ण। यस यस, पूछिए। नहीं, यहीं से स्टार्ट है। जिन किन्हीं को कुछ भी पूछना है पूछिए प्लीज। कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, कुछ भी बोलना है, प्लीज पूछिए, प्लीज बताइए, प्लीज बोलिए। यस, किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना, कुछ बोलना है, बोलिए। हाँ, पूछना है। हाँ, मुस्कान माता जी पूछिए। किसी को कुछ बोलना है? प्लीज प्लीज पूछिए, प्लीज बताइए। हरे कृष्णा, प्लीज पूछ लीजिए। कोई नहीं पूछेगा। आज तो हम स्क्रीन शेयर करके शरणागति भी नहीं पढ़ा सकते हैं। आज नहीं पढ़ा पाएंगे। पूछ लीजिए प्लीज, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई कष्ट नहीं हो रहा, थोड़ा सा भी कोई असुविधा नहीं है। आप पूछिए। थोड़ा सा वो नॉइज वॉइस रहेगा, बस वो थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिए। हरे कृष्ण। हाँ, देखिए पूर्ण रूप से, देखिए क्या होता है, हम आज हम लोग वो भगवत गीता में भी जान रहे थे। क्या होता है, दो प्रकार की भक्ति होती है। एक भक्ति जो बुद्धि पूर्ण रूप से भगवान के लिए लगा दो, और एक होता है कि तार्किक रूप से हम विवेचना कर रहे हैं। बात कैसा है, हम लोगों में जब तक भौतिकता रहेगी ना, हम बस विवेचना ही करते रहेंगे, सही गलत का विवेचना करते रहेंगे। हमको ये सही लगता है, हमको वो गलत लगता है। हाँ, हमको हमेशा ऐसा ही। हाँ, तो हमको हमेशा ऐसे ही लगते रहेगा कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये कब तक लगते रहेगा? जब तक हम भौतिक अवधारणा में, जब तक हम शरीर के अवधारणा में, जब तक हम अपने आप को शरीर जान रहे हैं। जैसे ही हम अपने आप को आत्मा जान लेंगे, वैसे ही उसी पल हम शरीर की चेतना से दूर आत्मा के लिए काम करने लग जाएंगे। तो अगर पूछा जाए कि हम आत्मा के लिए कब काम करेंगे, जब शरीर की अवधारणा से परे हो जाएंगे। तो शरीर की अवधारणा से परे कैसे होंगे? प्रश्न ये बनता है, शरीर की अवधारणा से परे कब होंगे? देखिए, शरीर की अवधारणा से तभी परे होंगे जब शरीर शरीर करना छोड़ दीजिएगा, आत्मा आत्मा करना पड़ेगा। तो आत्मा आत्मा कब कीजिएगा? जब कोई ऐसा व्यक्ति से मिलिए जो आत्मा आत्मा करता हो, उसकी बातों को पालन कर लीजिएगा, तो आप भी आत्मा आत्मा कीजिएगा। समझ में आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? तो आत्मा आत्मा आप तभी कीजिएगा, नहीं तो आप शरीर शरीर ही करते रहिएगा। तो शरीर करके कोई फायदा नहीं है, शरीर करके कोई फायदा नहीं है। हम तो कहेंगे आत्मा आत्मा कीजिए, हैं? लोग शरीर शरीर करके अपना जीवन को बर्बाद कर रहे। मिलता क्या है जब शरीर शरीर करते हैं? तो मिलता क्या? कुछ नहीं। कल्पना में डूबते हैं और कल्पना से कुछ नहीं मिलता। और आत्मा करते हैं तो क्या मिलता है? भगवत प्राप्ति होता है, प्रेम मिलता है, आनंद मिलता है। क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? तो पूर्ण रूप से भगवत चेतना में तब रहेंगे जब पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करेंगे। आप 100% आप ऑर्डर्स को फॉलो करने लग जाइए, 100% आप हाँ हाँ कृष्णा की चेतना में हो जाइए।
ठीक है, यस 100% आप गुरु की आज्ञा पालन की। बताइए और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? देखिए अगर जिज्ञासा नहीं भी हुई ना तो हम कुछ अच्छा स्पेशल करने वाले हैं, तो भाग करके कोई फायदा नहीं है, हैं? भाग करके कोई फायदा नहीं है, भाग जाइएगा तो मिस हो जाएगा, हैं? नहीं जिज्ञासा है? हाँ, अच्छा। गुरुजी श्रेयांश कह रहे हैं गुरुजी घर कब पहुंचेंगे? गुरुजी टायर्ड हो जाएंगे वॉकिंग करके। अरे टायर्ड नहीं होते हैं, भगवान की बातें बता रहे हैं ना, टायर्ड नहीं होता, एनर्जी आ रही है, एनर्जी भगवान भेज रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी भेज रहे हैं। और ऐसे डिवोटीज भी भेज देते हैं, हमारे पास बहुत सारे डिवोटीज भी हैं, बहुत सारी एनर्जी है। ऐसे तो एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, बट एनर्जी बढ़ जाता है जब डिवोटी साथ में रहता है ना, आप लोग साथ में रहते हो तो एनर्जी बढ़ जाती है? हमारा चेहरा देख करके लग रहा है एनर्जी नहीं है, देख करके लगता है, हमारी आवाज को देख करके लगता है? अब वातावरण तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो टायर्ड थोड़ी ना हो रहा, नहीं होंगे। आप लोग आज्ञा पालन करते रहो, आप लोग अच्छे से भक्ति करते रहो, हम टायर्ड नहीं होंगे, हैं? बाकी सारी चीजें आएंगी जाएंगी, ठीक है, यस। तो एनर्जी होना चाहिए, है ना? अब बताइए आपको एनर्जेटिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? राघव प्रभु जी का सच में जिज्ञासा था कि हमको एनर्जेटिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए आप आंसर कर रहे हैं, तो अगर राघव प्रभु जी को एनर्जेटिक होना है, ये राघव प्रभु जी को दिखाएं, ये देखिए ये है राघव प्रभु जी, हैं? लोग देख लीजिए अच्छे से, यही है बदमाश, यही है वो बदमाश। हाँ, तो राघव प्रभु जी को एनर्जेटिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो बोल रहे हैं उसका पालन करो, हम एनर्जेटिक है ना, ये भी हो जाएंगे, हैं? देखिए होंगे नहीं होंगे, समझ आ रहा है? हम तो एनर्जेटिक बना रहे हैं, हम एनर्जी डाउन कैसे होगा हमारा? हमारा एनर्जी डाउन नहीं होगा। गुरु जी खा रहे हैं, गुरु जी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ नहीं जा रहे हैं, हम तो बस एक ही जगह जा रहे हैं, किसी तरीके से कृष्णा के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कृष्णा के पास नहीं जा पा रहे, अभी जाने का कोशिश कर रहे हैं। गुरु जी मेरे आंखों के सामने बस आप ही आ रहे हैं, रोज मेरे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता था, पर जब से मैं आपके पास से आई हूँ मेरा मन शांत है, बस आपकी बातें चल रही है। रोज टीवी से डिस्टरबेंस फील करती थी, आपके पास से आने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, टीवी कितनी तेज ऑन है, बस आपकी बातों पर ध्यान है सारा। एक्चुअली में हम लोगों को क्या है ना, हम लोगों को बहुत सारा आकर्षण है, उसके कारण बाकी चीजों से डिस्टरबेंस होता है। बाकी चीज हमको डिस्टर्ब इसलिए करती है क्योंकि हमको बाकी चीजों से आकर्षण है। तो अगर हमको कृष्णा से आकर्षण अनुभव हो गया तो बाकी चीजों का आकर्षण क्या होगा? कोई आकर्षण नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए एनर्जी फील होती है, ठीक है, यस। देख रहे हैं एनर्जेटिक होने का मूल कारण है? किसी और को कोई जिज्ञासा है, किसी और को कुछ पूछना है? तो जादू है तो जादू लीजिए, आप भी जादू में डूब जाइए, हम कोई मना थोड़ी ना किया, हमने जादू अपने तक थोड़ी ना रखा, हम तो जादू देने आए हैं। वैसे वो पूछ रहे थे, रमन प्रभु जी पूछ रहे थे कि क्या करने आए थे, तो राघव प्रभु जी से मिलने आए थे, ये राघव प्रभु जी, राघव प्रभु जी से मिलने आए थे, ये बात सही है।
भगवान बहुत सारा अरेंजमेंट करते रहते। किसी और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? ओके, सो लिस्ट में सबसे पहले जॉर्ज हैरिसन का संसार दावानल। ओके, दूसरा नंबर नादिया गुदरू में श्रील प्रभुपाद वाला, ठीक है। यही दो प्ले कीजिए, और क्या प्ले कर सकते हैं? और कुछ तो प्ले नहीं करना है, और कुछ प्ले नहीं करना। परंतु किसी और की कोई जिज्ञासा हो तो पहले जिज्ञासा ले लें। कोई भी जिज्ञासा है? एनर्जी और नहीं है हमारे पास, तो पूरी एनर्जी है, हमारा डोज कम नहीं है। आज हम स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे, आज हमको स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे। बस एक ये प्रॉब्लम है, अगर आप चाहें कि आज स्क्रीन शेयर कर दें तो ये नहीं हो पाएगा, बाकी सब तो नॉर्मल। हाँ, बाहर से नॉइज आ रहा है, ये बात सही। क्या है गुरुजी? मुस्कान माता जी की बातें बिल्कुल सही है, आपसे मिलने के बाद कुछ और नजर नहीं आता, बस आप और कृष्णा, यही तो होना चाहिए। एक काम कीजिए, सबको यही है, सबको ही आ जाइए, हम तो मीटिंग में डेली मिलते हैं, मिल करके खुश नहीं है, सबको ही वृंदावन आ जाओ भाई। हाँ, सबको ही आ जाओ, ठीक है। हाँ, ये लोग नहीं आ रहा था तो हम आ गया है। आएगा ये लोग भी आएगा, हमें भी आना है, मिलने का बहुत मन है। मिलने का मन नहीं है, हैं? मन मतलब नहीं, हाँ, मिलने का हृदय। हाँ, ठीक। जब जाना है तो फिर आज्ञा पालन पहले करना है, हमसे मिलने का टर्म्स एंड कंडीशन है, ये पूरा जीवन मेरे कहे अनुसार आप चलोगे। हाँ, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, सही बात है। पूछ लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल किया तभी हम आए हैं। कोशिश कीजिए, ठीक है, सब कोई कोशिश कीजिए, हैं? कोशिश कीजिए, ठीक है। आई होप सब कोई बहुत अच्छे से दृढ़ता से भक्ति करेंगे, और जो भी कुछ पूछना है आप लोग अभी भी चैट में पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मेरे को कोई कष्ट नहीं है, हाँ, आप मेरे को कुछ ऐसा मत समझिएगा कि हमको ये आंसर करते हुए दिक्कत है, वो आंसर करते हुए दिक्कत है, ठीक। इनफैक्ट अभी राघव प्रभु जी ने प्रसाद नहीं पाया, अभी तक प्रसाद नहीं पाया है। अभी तक इनका एनर्जी लेवल तो ऐसा हो जाता कि खड़े रहना भी मुश्किल होता है कि नहीं है। परंतु आज तो है, आज तो है, दवाई मिला है। हाँ, इसीलिए तो न्यूट्रिशन का काम है। हमारा वो वाला न्यूट्रिशन का काम नहीं है, ये वाला न्यूट्रिशन का काम है, ठीक है। आई होप सब कोई अच्छे से भक्ति करे, और विद दिस एक्सपीरियंस आप लोगों में और दृढ़ता है ना, ठीक है। और कुछ तो मेरे एंड से नहीं है, आप लोगों की कोई जिज्ञासा है नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसारा दावा नल और नादिया गोदरू में, ठीक है। चलिए सब कोई सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, परंतु ये सुनिएगा जरूर, है ना। और उसके बाद भी मैं रहूंगा तो, पर थोड़ा सा नॉइज हो सकता है, बढ़ जाए तो चलिए कोई बात नहीं, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।